तो यार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में तो यार आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट है ये कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, तो सोडियम का सिंबल Na क्यों होता है। एस होना चाहिए था सोडियम के सिंबल, तो यहाँ पे Na क्यों होता है। ये काफ़ी सारा स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि Na सोडियम का सिंबल क्यों होता है। तो देर आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का H सिंबल होता है और नाइट्रोजन का N सिंबल होता है और सोडियम का यहाँ पे Na क्यों हो रहा है। तो देर मैं बताता हूँ कि सोडियम का Na सिंबल इसीलिए पड़ा है कि सोडियम का एक्चुअल नेम है वो नाइट्रियम है, इसीलिए नाइट्रियम सो Na यहाँ पे लिया गया है, इसीलिए इसका सोडियम का सिंबल हो Na से प्रेजेंट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यदि किसी भी एटम का एटॉमिक मास दिया हुआ है और हमसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ दिया है, यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ दिया है और दिया क्या है एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देर इसमें काफ़ी सारा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आप बता रहा हूँ कि एटॉमिक मास दिया हुआ है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23 होता है और ये 23 दिया हुआ है, हमसे पूछा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मतलब कि क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक मास इसका दिया हुआ है 23, सोडियम का एटॉमिक मास 23 दिया हुआ है और सोडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है। और आप लोग जानते हैं सबसे पहले कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है समान होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा यहाँ से 11, यहाँ तो यानी कि सोडियम का प्रोटॉन यहाँ से निकल गया, क्या हो गया 11 हो गया। अब हमको निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है एटॉमिक मास बराबर A बराबर होता है P प्लस N। तो A क्या दिया हुआ है एटॉमिक मास हमको 23 दिया हुआ है और P प्रोटॉन हमको 11 आ गया, प्लस में N हो जाएगा, तो N बराबर क्या हो जाएगा 23 माइनस 11, तो यहाँ से बचेगा क्या बचेगा 12, तो न्यूट्रॉन हमारा क्या होगा 12। तो 12 ऐसे मतलब इस तरह के प्रोटॉन और प्रोटॉन निकालने के लिए तो सबसे इजी है क्या है कि जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसका प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन निकालने के लिए ये एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, तो वहाँ से N बराबर आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग दूसरा एटॉमिक नंबर से निकाल सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।